वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम जीन पियाजे का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। और पिछले एग्जाम्स अगर जो सीटेट के देखे हैं तो हम यहाँ पर उसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो रहा है। इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी हम हल करेंगे। तो जीन पियाजे को पढ़ने से पहले देखते हैं कहाँ से किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीन पियाजे संरचनावादी हैं, कैसे मनोवैज्ञानिक हैं। तो अगर जो देखा जाए संरचनावाद किसे कहते हैं, रचनावाद किसे कहते हैं, रचनावाद क्या है। तो संरचनावाद को ही रचनावाद कहते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिविटी इंग्लिश में शब्द है, क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिविटी इंग्लिश में शब्द है। और पियाजे, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही इसी सिद्धांत को मानते हैं। रचनावाद को ही मानने वाले दोनों हैं, कौन, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। और संरचनावाद कहता है कि ज्ञान की रचना नहीं होती है, ज्ञान की रचना होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कि ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। मतलब ज्ञान कहीं बाजार में नहीं बिकता है जो उसे हम खरीद लेंगे। ज्ञान को बनाना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान को बनाना पड़ेगा। ज्ञान की रचना होती है, संरचनावाद कहता है ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि चलो हमारे पास पैसे हैं, इनको दे दिए, इनसे ज्ञान ले लिए, ऐसा नहीं संभव है। तो रचनावाद को ही मानने वाले जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की हैं। और रचनावाद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं रचनावाद के? रचनावाद के 2 भाग हैं। एक है सामाजिक संरचनावाद या रचनावाद, एक है संज्ञानात्मक रचनावाद। सामाजिक संरचनावाद जो है उसके जनक या उसको प्रमोट करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की। किसको? सामाजिक संरचनावाद या संज्ञानात्मक रचनावाद। जो सामाजिक संरचनावाद या रचनावाद है इसको प्रमोट किया हमारे लेव वाइगोत्स्की ने, और संज्ञानात्मक रचनावाद को प्रमोट किया जीन पियाजे ने। जो संज्ञान पर काम किया वो जीन पियाजे थे, और सामाजिक संरचनावाद पर जिन्होंने काम किया वो लेव वाइगोत्स्की थे। और तो अगर जो जीन पियाजे के कुछ सिद्धांत को देखा जाए, उसके पहले जीन पियाजे के बाद अगर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कोई दिया तो जेरोम ब्रूनर। किसने दिया? इन्होंने, जेरोम ब्रूनर भी संज्ञानात्मक रचनावाद पर काम किया है। तो संरचनावाद क्या है? रचनावाद को ही संरचनावाद कहते हैं। रचनावाद कहता है कि ज्ञान का निर्माण किया जाता है, ज्ञान कहीं बट नहीं रहा है, ज्ञान किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता। और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों इसे ही मानने वाले हैं। लेकिन जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सामाजिक संरचनावाद पर काम किया, और जीन पियाजे जो थे इन्होंने संज्ञानात्मक रचनावाद पर काम किया। जीन पियाजे के बाद जेरोम ब्रूनर ने भी संरचनावाद पर, संज्ञानात्मक रचनावाद पर काम किया। और इनका सिद्धांत जो ब्रूनर का था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और यह सिद्धांत जो है जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प के रूप में काम करता है। तो जीन पियाजे के बारे में जो देखा जाए तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें इनके कुछ टर्म्स हैं। साइकोलॉजी में एक सिंपल सी बात है, अगर जो हम शब्दों को पकड़ लेते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया तो आधे विकल्प तो इससे कट जाते हैं, खेल रह जाता है सिर्फ समझने का उसके। तो अब जीन पियाजे के बारे में जो देखा जाए तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये मुख्य रूप से जीव विज्ञान शास्त्री थे। प्रारंभ में जीव विज्ञान पर काम किया करते थे, जीव विज्ञान ज्ञाता थे। उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे मनोविज्ञान की तरफ या साइकोलॉजी की तरफ मुड़ते चले गए। इन्होंने जो मनोविज्ञान में विकासात्मक मनोविज्ञान पर काम किया। पीछे हम बता चुके हैं विकासात्मक मनोविज्ञान पर कैसे काम किया, या विकासात्मक या संज्ञानात्मक रचनावाद पर कैसे काम किया। कैसे? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक मानसिक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने, और उस सिद्धांत की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने मानसिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने उस मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, और उस विकास की 4 अवस्थाएं होने के कारण इसे विकासीय अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। या इनके सिद्धांत का नाम है, इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम है। एक तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। और ये अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं थीं, ये विकास की अवस्थाएं थी, इसीलिए इनके सिद्धांत को कहते हैं विकासीय अवस्था का सिद्धांत। क्या कहते हैं? विकासीय अवस्था का सिद्धांत। तो जो जीन पियाजे थे इन्होंने अपने पुत्र पर, 3 वर्षीय पुत्र पर 16 वर्षों तक अध्ययन करते रहे।
अपने 3 वर्षीय पुत्र पर 16 वर्षों तक अध्ययन करते रहे और उसके बाद इन्होंने सिद्धांत दिया। और इनके सिद्धांत का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के साथ-साथ नाम है विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। और ये अवस्थाएँ विकास की थी, इसीलिए इनके सिद्धांत को विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अब अगर जीन पियाजे के हम शब्दों को देखें तो नंबर 1 पर इनका शब्द आता है संगठन, नंबर 2 पर आता है अनुकूलन। और अनुकूलन के ही 2 पार्ट हैं, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। संगठन क्या है? संगठन क्या है कि प्रत्यक्षीकृत मैंने चीज़ों को जो देखा, बालक जब चीज़ों को देखता है और उसकी बौद्धिक सूचना प्राप्त करता है। संगठन क्या होता है? बौद्धिक सूचनाओं का आप कह सकते हैं सामूहिक रूप, कि जो बौद्धिक सूचनाएँ हैं, मस्तिष्क से जुड़ी सूचनाएँ हैं, विचार वाली संरचनाएँ हैं, उनसे जुड़ा जो प्रत्यक्ष रूप से जब चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद जो उन पर विचार विमर्श करते हैं, वह संगठन के अंतर्गत आता है। अनुकूलन क्या है? अगर जो अनुकूलन पर आओ तो पूर्व ज्ञान मतलब जो हमारे पास पहले से ज्ञान था, और नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना, या पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य अंतर कर लेना, ये क्या है? अनुकूलन है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। हम आवाज़ जानते थे, हमने कौवे को देखा था और कोयल को देखा था, रंग रूप में एक प्रकार से थे। पूर्व ज्ञान हमारे पास क्या था? हमने कौवे को देख रखा था, काले रंग से हमारी पहचान उसकी होती थी। नवीन ज्ञान में हमने कोयल को देखा एक बार बोलते हुए, तो जब कौवे को और कोयल को जब हमने आवाज़ से इनमें अंतर कर लिया, ये अनुकूलन है। आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है नवीन ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? आत्मसात करना, ग्रहण करना, समस्या समाधान के लिए पूर्व ज्ञान की सहायता लेना, या मतलब नवीन ज्ञान प्राप्त करना। जब पूर्व ज्ञान की सहायता से हम समस्या का समाधान कर लेंगे तो हमें नवीन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो आत्मसत्तीकरण क्या होता है? नवीन ज्ञान प्राप्त करना। और विशिष्टीकरण क्या होता है? नवीन ज्ञान का विस्तार करना। विशिष्टकरण, नवीन ज्ञान का विस्तार करना। और विशिष्टीकरण को ही कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन। और आत्मसातीकरण को ही कहते हैं समावेशन। आत्मसातीकरण को कहते हैं समावेशन और विशिष्टीकरण को कहते हैं समायोजन। समायोजन कहेंगे आत्मसातीकरण को, समावेशन आत्मसातीकरण और समायोजन विशिष्टीकरण। ये चीज़ें हो गई समायोजन समावेशन। अब आगे देखें साम्य धारण। साम्य धारण को ही कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन कह दे, साम्य धारण कह दे, एक ही बात होती है कि नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में अंतर कर लेना, या उसमें तालमेल कर लेना। अंतर कर लेना मतलब चीज़ों को अलग कर लेना। संगठन सुव्यवस्थित रूप से करता है, संगठन कहते हैं जी, ठीक है जी। फिर से स्कीम्स क्या होती है? स्कीमा पर जिन पे ने काम किया। स्कीमा क्या होता है कि वातावरण की वस्तुओं को जानने, पहचानने और प्रत्यक्षीकरण की क्षमता। स्कीमा क्या होता है कि वातावरण की वस्तुओं को जानने, पहचानने और प्रत्यक्षीकरण की जो क्षमता होती है। और स्कीमा के बारे में अगर जो और देखा जाए तो स्कीमा होता है सूचनाओं का संगठित रूप। क्या होता है? सूचनाओं का संगठित रूप होता है स्कीमा। सूचनाओं का संगठित रूप होता है स्कीमा, या फिर वातावरण की वस्तुओं को जानने, पहचानने को प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, या सीधे कह सकते हैं अब मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं, जो बालकों की मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। और ये यहाँ भी जो लिख रखा है ये भी आप देख लीजिए कि बच्चे की जानकारी के छोटे छोटे खंड, जहाँ वह अपनी मस्तिष्क की क्रियाएं, जानकारियां एकत्रित करते हैं, उनको स्कीमा करते हैं। इसका बहुवचन स्कीमेटा होता है। स्कीमेटा भी पूछ सकता है। स्कीमा किसे कहते हैं पता चल गया। जो बच्चे की छोटे छोटे बच्चों की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसे स्कीमा कहते हैं। जीववाद का है, एनिमिज्म क्या है, जीववाद क्या है? जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं और खिलौने से खेलते हैं, तो जैसे उनके पास एक हाथी है, वो उस हाथी को जीवित समझते हैं। क्या होते हैं? जीवित समझते हैं। बच्चे खिलौने आदि को जीवित समझते हैं। बच्चे खिलौने आदि को जीवित समझते हैं। यह भ्रम ही जीववाद है। जीववाद क्या है? बच्चे जो उनके पास खिलौने होते हैं उनको जीवित समझते हैं, यही जीववाद है। अपलटावीपन, जैसे वो 3 2 5 जानता होता है, लेकिन 5 से 3 कैसे आता है नहीं जान पाता। ये अपलटावीपन की जिस बिंदु से आगे चला जाता है वहाँ वापस ना आ पाना, ये अपलटावीपन है। शब्द अगर जो दिखे आपको अपलटावीपन, या कुछ इस प्रकार की स्थिति बताए, कैसे 3 2 5 जोड़ के बता दिए और फिर वहाँ से वापस नहीं आ पा रहा बालक, आप इसे पूछेगा ये किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत में आएगा, तो जिन पे आएगा किस संगत विकास के सिद्धांत का शब्द एक है।
और संरक्षण का अभाव एक शब्द यहाँ पर दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षण का अभाव कई बार पूछा गया, संरक्षण का अभाव क्या होता है? तो शुरुआती आकृति मान लो ये वो बना था, ऐसे का बना दिया, वो नहीं जानता है वो कहाँ चला गया। ये क्या है? संरक्षण का अभाव है। और केंद्रीकरण, बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस करते हैं। क्या करते हैं? जिस वस्तु को देखने के लगते हैं उस वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस करते हैं। ये क्या है? केंद्रीकरण है। आत्म केंद्रिता क्या है? बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। क्या करते हैं? अपने ही दृष्टिकोण सिर्फ महत्व देते हैं, दूसरों की बातों को समझने पर ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। और सामाजिक संचरण क्या है? बच्चे अपने सामाजिक सूचनाओं को स्कीमा में रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। जो सूचना उन्होंने समाज से प्राप्त की है उसमें कुछ परिवर्तन करके अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं। अब सिर्फ हमें क्या देखना है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? उनकी उनका समय क्या-क्या है, टाइम पीरियड क्या है और किस अवस्था में ये चीज़ें जो हमने शब्द पढ़े हैं, केंद्रीकरण हो गया, आत्म केंद्रिता हो गया, समायोजन हो गया, समावेशन हो गया, संरक्षण का अभाव हो गया, अपलटाईपन हो गया, ये किस वस्तु किस उम्र की अवस्था में, किस अवस्था में चीज़ें फिट होती हैं, ये चीज़ें सिर्फ देखनी हमें है। और अगर जो संज्ञानात्मक विकास के जो प्रमुख चरण थे, ये तो हमने क्या पढ़ा? जीन पियाजे के बारे में नॉर्मल चीज़ें पढ़ी। जीन पियाजे संरचनावाद से जुड़े हैं या सामाजिक संज्ञानवाद से या फिर सामाजिक रचनावाद से या फिर संज्ञानात्मक रचनावाद से जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं ये चीज़ देख लिए। अब कहाँ से जुड़े हैं ये चीज़ें देख ली। अब जीन पियाजे के नॉर्मल चीज़ें और उनके शब्द देख लिए कि जो शब्द अगर जो ये शब्द हमें मिल रहे हैं तो अब नॉर्मल समझिए तुरंत ये जीन पियाजे से लिया गया है। अब जीन पियाजे की अवस्थाएँ, हमने बताया कि जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया वो 4 अवस्थाओं में बँटा है। और 4 अवस्थाओं में बँटा है। ये अवस्थाएँ विकास की अवस्था हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को विकास की अवस्था का सिद्धांत कहते हैं और इनके इस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो नंबर 1 पर आती है संवेदी गामक अवस्था। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक की, 0 से ले सकते हैं आप, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। 0 से 2 वर्ष की अवस्था या जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था। संवेदना कि बालक जो है तो संवेदनाओं पर काम करता है इसमें। संवेदनाओं पर काम करता है और गामक क्रियाएँ करता है। मतलब गामक क्रियाएँ हाथों से क्रियाएँ करता है, काम करता है, रोक की आवाज़ें संवेदनाओं से काम करता है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो रोकर प्रकट करेगा। नंबर 2 पर जो अवस्था होती है उसे कहते हैं मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही को ही मूर्त चिंतनात्मक अवस्था कहते हैं और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था। तो जन्म से 15 वर्ष तक की उम्र को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बाँट दिया और वो 4 अवस्थाएँ इस प्रकार से जो हमने बताया आपको हैं। नंबर अब एक-एक अवस्था को देख लेते हैं। एक होता है सेंसर मोटर डेवलप, संवेदी गामक अवस्था या संवेदना गामक अवस्था और इसे ही संवेदी पेशी अवस्था, क्योंकि इसमें पेशियों द्वारा सबसे ज़्यादा काम होता है। क्या होता है? संवेदी पेशी अवस्था जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा जन्मजात या अर्जित होती हैं और इसमें संवेदी समझ होती है। गामक क्रियाएँ मतलब शारीरिक क्रियाएँ, जैसे किसी चीज़ को लेना है तो रोक कर प्रकट करेगा। से पकड़ना, खेलना, चलना, ये सब चीज़ें सीखता है ना गामक। 0 से 2 वर्ष तक का बालक क्या सीखता है? चलना सीखता है, पहले वो धीरे-धीरे बोलना सीखने लगता है, ये सब अवस्थाएँ सीखता है। ये संवेदनाओं द्वारा की जो क्रिया होती है उसे सीखता है। इसी अवस्था में हमने बताया था वस्तु स्थायित्व। ये क्वेश्चन बनेगा कि वस्तु स्थायित्व किसका है? तो हम जानेंगे वस्तु स्थायित्व जो शब्द है जिन पे से लिया गया है, लेकिन वस्तु स्थायित्व जिन पे किस अवस्था में आता है? तो संवेदनीय गामक अवस्था में होता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्ति शब्द हमने पढ़ा है। मूल प्रवृत्ति शब्द को लेकर आए थे हमारे मैकडूगल और इन्होंने मूल प्रवृत्ति पर काम भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम अगर जो किया है मूल प्रवृत्ति पर तो मैकडूगल ने काम किया है। और उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब अंगुली चूसना, अंगूठा चूसना, ऐसी क्रिया करता है। तो संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्थाएँ होती हैं। चलना, पकड़ना, खेलना, वस्तु स्थायित्व, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार और प्रतिवर्ती क्रियाएँ, ये सब चीज़ें आती हैं किसमें? संवेदी गामक अवस्था में। 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्थाओं में। और गामक क्रियाएँ पता होनी चाहिए आपको कौन-सी होती हैं? शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएँ जो होती हैं। और नंबर 2 पर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसे कहते थे सेंसर मोटर स्टेज और इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज का काल कितना है? इसका काल है 2 से 7 वर्ष तक का। इसमें क्या होता है? सूचना
बालक 2 वर्ष की अवस्था में चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा और सीखना प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, इसे वर्क ऑफ चाइल्ड स्टेज कहते हैं। और इसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। क्या? संरक्षण का अभाव। हमने बताया संरक्षण क्या होता है। इस अवस्था में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। जैसे अगर जो वाक को हम का बना दें तो वह यह नहीं जान पाता है कि वह कहाँ चला गई, बताओ। और केंद्रीकरण और आत्म केंद्रिता। केंद्रीकरण क्या होता है कि बालक किसी चीज के एक ही पक्ष को देखता है, इतना ध्यान से किसी चीज को देखता है कि उस वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष को देखता है, इसे कहते हैं केंद्रीकरण। और एक होता है आत्म केंद्रिता, अपनी चीज को ही मानता है। बालक क्या होता है, सिर्फ अपनी चीजों को मानता है। तो अगर जो पूछ ले कि वस्तु संरक्षण का अभाव, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रिता किस जो जीन पियाजे हैं उनकी किस अवस्था में आता है, तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था में आता है। इस अवस्था में क्या होता है, जैसे उसको अगर जो दे दिया जाए तुमको, आप देखो प्रतीकों शब्दों चिन्हों का प्रयोग करता है। अगर जो किसी प्रतीक का चिन्ह करके सीख रहा हो, चिन्ह का उपयोग करके सीख रहा हो, शब्दों के द्वारा सीख रहा हो, तो आप समझ जाएंगे पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है। प्रतीकात्मक खेल, एक ही सब चीज है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। 1 किलो आप उसे रुई दे दीजिए और 1 किलोग्राम लोहा दे दीजिए, अब उसमें वो अंतर नहीं जान पाता है। एक बाल्टी दे दो, मतलब ये बाल्टी मान लो है, इसमें यहाँ तक के लिए तो रुई भरी है, यहाँ तक सिर्फ लोहा भरा है, यहाँ तक रुई भरी है, यहाँ तक लोहा भरा है, तो वह यह अंतर नहीं कर पाएगा कि कौन सी चीज भारी है। वो बता देगा जैसे रुई ऊपर तक भरी है तो कह देगा कि रुई भारी है, लेकिन जबकि भारी क्या होगा, लोहा लोहा भारी होगा। तो ये सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। चिंतन करता है लेकिन अतार्किक चिंतन करता है, तर्क पर आधारित कोई चिंतन नहीं कर पाता है, अतार्किक चिंतन करता है। और सही चित्र नहीं बना पाता इस अवस्था में। विलोमिता के गुण पाए जाते हैं और सजीवता के लक्षण, ये शब्द देखते रहना कि सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं, विलोमिता के गुण पाए जाते हैं, अतार्किक चिंतन करता है, मतलब तर्क पर आधारित चिंतन नहीं करता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, चित्र नहीं बना पाता है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, आत्म केंद्रता और केंद्रीकरण की स्थिति किस अवस्था में पाई जाती है, तो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में। और अगर तीसरी अवस्था देखेंगे हम, तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज। वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। जो चीज़ें वो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में नहीं कर पा रहा था, वो सारी चीज़ें इस अवस्था में सीख लेगा। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में चिंतन कैसा करेगा, तार्किक चिंतन करेगा, मूर्त चिंतन करेगा। मूर्त मतलब जो चीज़ दिखेगी सिर्फ उसी पर चिंतन कर पाएगा। और क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता, आरोही अवरोही क्रम, ये सब चीज़ें जानने लगता है। और संरक्षण, विलोमिता, वर्गीकरण, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र। संरक्षण हमने आपको बताया क्या होता है, विलोमिता भी बता रखा है, वर्गीकरण बता रखा है। वर्गीकरण क्या होता है, चीज़ों को बांटना, ये सब चीज़ें समझने लगता है। और सही अनुपात का अंतर करने लगता है। मूर्त वस्तुओं पर चिंतन, तार्किक चिंतन करने लगता है, क्रम, आकार, भार में अंतर करने लगता है। यार सिंपल सी बात थी, जो चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में नहीं समझ पा रहा था, वो संक्रियात्मक अवस्था में चीज़ने लगता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष की अवस्थाएं हैं। इसमें जो बालक किशोर अवस्था में जो थिंकिंग उत्पन्न कर लेता है, वही सारी अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। निर्णय शक्ति, निर्णय लेने लगता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, अपसारी चिंतन, विकासात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन, चिंतन की इतनी उच्च अवस्थाएं उनको प्राप्त कर लेता है, समस्या का समाधान करने लगता है। और कार्य कारण में अंतर समझ जाता है। क्या ये क्वेश्चन बनेगा कि कार्य कारण में अंतर किस अवस्था में सीखता है, तो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में कार्य कारण में अंतर सीखता है। और अगर जो देखा जाए, तो अगर जो जीन पेजी के बारे में देखा जाए, तो इन चारों अवस्थाओं पर वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का प्रभाव कम पड़ता है। और व्यक्ति और वातावरण के बीच कोई क्रिया होती है तो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। ये हमारे जीन पियाजे का सिद्धांत था। यहाँ से जो शब्द वो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन शब्दों को देखा जाएगा। और सीटेट में यहाँ से लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन अब बन रहे हैं, लगातार 2-3 साल से देख रहे हैं। तो एक बार अगर उनकी अवस्थाएं जो देख लें, तो जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के बारे में देखा जाए, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 3 वर्षीय पुत्र पर 16 वर्षों तक अध्ययन करते रहे। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, और विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, विकासीय अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, और विकासात्मक सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहते हैं। और अगर जो देखा जाए, तो संगठन, अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, पूर्व की जानकारी और नई जानकारी में अंतर कर लेना। आत्मसातीकरण क्या होता है, पूर्व ज्ञान आत्मसातीकरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान का उपयोग करना समस्या समाधान के लिए। और विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि नए ज्ञान को प्राप्त कर लेना।
संगठन क्या-क्या होता है? बौद्धिक सूचनाएँ प्राप्त करना संगठन होता है और अनुकूलन क्या होता है? तो बता रखा है हमने, आत्मसातीकरण, ये भी चीज़ें क्लियर हैं। और उनकी अवस्थाओं की अगर जो बात करें तो इनके विकास की 4 अवस्थाएँ जो हैं, तो एक है संवेदनयात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था में क्या-क्या चीज़ होता है? बड़े-बड़े शब्द देखते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक वस्तु स्थायित्व, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, प्रतिवर्ती क्रियाएँ और गामक क्रियाएँ और संवेदना द्वारा सीखता है, इसीलिए संवेदीगामक अवस्था सेंसर मोटर स्टेज इसका नाम है। स्कीमा हमने आपको बता दिया। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है और इसमें पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने जाने लगता है, अंतःप्रज्ञ कार्य समझता है, सूचना, संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों का प्रयोग करता है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, केंद्रीकरण और आत्मसातीकरण पाया जाता है, अंतर नहीं कर पाता है सही अनुपात में, प्रतीकात्मक खेल खेलता है और चिंतन करता है, अतार्किक चिंतन करता है वो भी। इस अवस्था में वाला सही चित्र नहीं बना पाता है, विलोमिता के गुण और सजीवता के लक्षण देखने को मिलेंगे आपको इसमें। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में जो चीज़ें पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं कर पा रहा था, वो इस अवस्था में करेगा। 7 से 11 की अवस्था में तार्किक चिंतन करेगा, मूर्त चिंतन करेगा। क्रम, आकार, भार, आरोही अवरोही क्रम में अंतर सीख जाएगा। संरक्षण, विलोमिता, वर्गीकरण और लंबाई चौड़ाई में अंतर करना सीख जाता देता है। क्रम को समझने लगता है और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 15 अवस्था की अवस्थाएँ हैं। निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, चिंतन, मनन, अमूर्त चिंतन करने लगता है और चिंतन की उच्च अवस्थाएँ अपसारी, निगमनात्मक और आगमनात्मक चिंतन करने लगता है। कार्य-कारण में अंतर करना सीख जाता है और समस्या का समाधान करना सीख जाता है। जीन पियाजे कहते हैं इन अवस्थाओं पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का प्रभाव कम पड़ता है और व्यक्ति और वातावरण के बीच अंतःक्रिया करना सीख जाता है। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत था और इसमें अगर जो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं तो इनके शब्दों पर आप ध्यान दीजिए और जो ये सब पहले हमने बताए थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनके शब्द हैं। अगर जो कोई शब्द पूछ ले संगठन किससे जुड़ा हुआ है, साम्यावस्था, समायोजन, समावेशन, जीववाद, वस्तु स्थायित्व और आत्म केंद्रिता, ये सब चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं और यहीं से क्वेश्चन बार-बार आज तक पूछा जा रहा है। तो अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।